नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है धैर्य। धैर्य एक महान सद्गुण है जो हमें अपने जीवन को संचालित करने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि यह सद्गुण हमारे अंदर कम है तो समझ लें कि आप में अशांति भी खूब होगी और आगे बढ़ने की जो हमारी ललक होती है वह भी नहीं रह पाएगी। ये ध्यान रखें कि अगर बड़ी चीज़ बनानी है तो उसमें समय लगता है और छोटी चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। घास-फूस का मकान बनाना हो आपको तो 1 या 2 दिन में बन जाता है। लेकिन आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना हो, ताजमहल जैसी चीज़ें कोई बनानी हो तो उसमें बहुत समय लगता है। और बहुत समय जिसमें लगता है तो जब वह 1 दिन में नहीं प्राप्त हो पाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। कोई चीज़ आप 5 साल में प्राप्त कर सकते हैं और 5 साल में ही वह मान लो मिल सकती है। 5 साल की मेहनत से आपको वह मिल सकती है, तो आपको 5 साल तक तो धैर्य रख कर के काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई चीज़ 1 या 2 दिन के मेहनत से मिल जाती है, तो आप उस 1 या 2 दिन वाले पर ही काम करना शुरू कर दें और 5 साल वाली को छोड़ दें, तो ये हमारी मूर्खता है। तो कहने का अभिप्राय है कि धैर्य जो है वह बहुत बड़ा सद्गुण है और हमारे यहाँ योग में भी धैर्य को बहुत महान कार्य कहा गया है और योग का साधक कहा गया है। 6 जो है योग के सद्गुण हैं, विकास करते हैं ये। उत्साह का है, साहस है, धैर्य है, तत्व ज्ञान है और निश्चय है और जनशंका परित्याग है। ये 6 चीज़ें हैं जो योग में साधक तत्व हैं। और हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा में धृति को सबसे पहला स्थान रखा गया है। धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, धर्म दस लक्षणम। यानी धैर्य जो है बहुत बड़ा लक्षण है। धैर्य से अगर आप कोई काम लेते हैं तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, महानतम कार्य कर सकते हैं। और धैर्य में समय लगता है, विवेक लगता है, समझ लगती है। अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएँ हमारे जीवन में आती रहती हैं और वो प्रतिकूलताएँ जो भी आती हैं, वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। सदैव अनुकूलता किसी के भी जीवन में नहीं हो सकती है। सदैव अनुकूलता का मतलब ही है कि आप जो है पूर्व जन्म में आप एनलाइटेंड हो चुके हैं, तो अब आपका जन्म ही नहीं होगा, तभी अनुकूलता हो सकती है और संसार में तो वैसे भी अनुकूलता नहीं हो सकती है। क्योंकि संसार जो है वह इन्हीं दोनों चीज़ों का ही संयोग है। सुख-दुःख इन दोनों का संयोग ही संसार है। तो प्रतिकूलता जब आए, धन-जन की हानि हो, सम्मान की हानि हो या अन्य किसी भी चीज़ की हानि हो, शरीर का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, मन का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, कोई हमारे विपरीत हो जाए, परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएँ, तो सब में धैर्य रखें। क्योंकि ये सब क्षणिक होते हैं। सामान्य वायु हमेशा रहेगी, लेकिन जो झकोरा आता है, बहुत तेज वायु आती है, तो वह कुछ समय के लिए ही रहती है। तो कुछ समय के लिए रहती हैं, तो उनको धैर्य से जीता जा सकता है। लेकिन अगर आपने उसमें धैर्य हटा दिया, धैर्य खो दिया, तो आप भी उनके साथ बह जाएँगे। और जब उनके साथ बह जाएँगे, तो आपका अंत हो जाएगा। तो इसलिए पूरा धैर्य रखें, समझ रखें, विवेक रखें कि यह हो सकता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हो या प्रकृति हमें कुछ सशक्त बनाना चाहती है। प्रकृति जिसे सशक्त बनाना चाहती है यानी पूर्व जन्म को कर्मों की वजह से जो सशक्त जिसको बनना है, उसमें अनेक विपरीतताएँ आती ही हैं उसके जीवन में। उसके जीवन में प्रतिकूलताएँ आती ही आती हैं। तो इसलिए प्रतिकूलताओं से कभी भय ना करें, क्योंकि प्रतिकूलता आ रही है तो अनुकूलता भी आएगी और अनुकूलताओं में भी बहुत फूले न फलें। अनुकूलता आई है तो एक दिन प्रतिकूलता भी आएगी। तो इसलिए समता बनाए रखें। समता ही योग है, समत्वम योग उच्यते। तो वही लोग जो अपने मन को समता की स्थिति में रखते हैं, वही वास्तव में ज़्यादा दूरी इस संसार में तय कर पाते हैं। अन्य लोग तो बस चींटियों की तरह चलते हैं और अनेक प्रकार की विपत्तियों में, विपदाओं में फँस करके सदैव दुःख और कष्ट में भोगते हैं। सदैव जीवन दुखी रहता है और खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुःख रखते हैं। तो इसलिए
धैर्य को कभी ना खोएँ, अपने साथ सदैव रखें और यह आपकी सबसे बड़ी पूँजी है। यह पूँजी कैसे आ सकती है? ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, गहराई करेंगे, विचार करेंगे। जब गहराई से विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सत्य का बोध होगा कि वास्तव में यहाँ इस संसार में कहीं भी अनुकूलता और प्रतिकूलता जैसी चीज़ नहीं है, यह हमारे मन की बनाई हुई है। इसलिए हम पूरा धैर्य रखें और अपने जीवन को संचालित करें। नमस्कार।